बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पजल है। ये पजल है डेथ के बारे में। डेथ के बारे में, क्रिटिकल पेशेंट्स, क्रिटिकल स्थिति आती है किसी भी बीमारी में, उसके अप्रोच के बारे में। क्योंकि अगर अप्रोच राइट नहीं हुआ तो फाइनली क्या आता है आपको ऑलरेडी पता है। और इसमें से बाहर निकालने का एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग दिस पजल? बिकॉज इसमें कुछ सवाल रहेंगे आपके लिए कुछ सवाल रहेंगे और आपसे मैं जवाब भी एक्सपेक्ट करूंगा। आज का लाइव थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा अच्छी स्टोरी है। और ध्यान से सुनेगा, ये सारे केसेस जितने में मैं आज बात करने वाला हूं, सारे रियल केसेस है। इसमें एक सबसे दुख की बात, आज आज एक पर्सन, मतलब आज ही न्यूज आई है कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई। एंड आई एम इन शॉक। आई एम इन शॉक बिकॉज ही वॉज यंग, 39 ईयर्स ऑफ एज, 38 प्रोबेबली। 38 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। एक मिस्ट्री है मेरे लिए, और मैं ये मिस्ट्री स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आप मुझे बताएंगे या आप मुझे मदद करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। आई विल नीड योर हेल्प। और क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। उनकी आज डेथ हुई। सवाल यह है, वॉज इट अ मर्डर, वॉज इट अ सुसाइड, और वॉट एवर। तो हम उससे बात करेंगे और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी रहेगी, वो आपको पकड़ना है। अगर वो आपने पकड़ ली तो आप समझ लीजिए आपको जो भी आज प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकलने का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। So are you ready for that? Yes, I am sure you are ready. So let us go. So एक मैं कुछ चीजें चेंज करने वाला हूं, प्रोफेशन चेंज करने वाला हूं, बिकॉज ही इज क्वाइट अ नोन फेस। सो मैं प्रोफेशन चेंज करने वाला हूं और मैं कुछ इंसिडेंट्स जो हुए उनके लाइफ में उसे चेंज करने वाला हूं। राइट? सो इतना ऑब्वियसली, सी बिकॉज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, मेरा पहला काम है मेडिकल एथिक्स। ये कहते हैं कि आई शुड नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन बाय विच somebody कैन बी आइडेंटिफाइड। I can share, discuss random name, random something, but not the exact specific thing. So I hope you understand, right? So let us begin with the case. A young man, a young boy in his 20s, full of passion, बहुत जोश भरा हुआ, बहुत जोश, बहुत उत्साह, and he was having passion for teaching. So he was amazing guy. He was amazing. I know him since probably past 10, 12 years. Amazing guy. So full of energy, full of enthusiasm, passion. Teaching is a passion. And he was in teaching and coaching as well. And he was coaching his students. वो अपने coaches, अपने students को coaching देता था. And the coach he was, वो energy, वो passion जो मुझे दिल से पसंद है, वो energy और passion उस व्यक्ति में था. Amazing. So he was into coaching, he was doing excellent coaching, and then he created some brilliant students, and they surpassed some records and everything. It was a great journey. After a while, कुछ समय के बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको शिफ्ट होना पड़ा दूसरे टीचर्स, दूसरे कोचेस की तरफ. So they shifted. That is a part of a journey. It happens, right? So उन्हें शिफ्ट होना पड़ा दूसरे टीचर्स की तरफ, दूसरे कोचेस की तरफ. एंड देन जब इनके साथ वो स्टूडेंट्स थे, उनकी जर्नी सुपर्ब थी, तो ऑब्वियसली इनके नेक्स्ट लेवल के कोचेस के पास जब जाएंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद और नेक्स्ट लेवल अचीव हुई, उसके बाद और नेक्स्ट लेवल अचीव हुई. लेकिन उस नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट में इनका नाम कहीं भी नहीं आया. इनका नाम कहीं भी नहीं आया. So now the next level and next level and next level, they are achieving success after success, and his name is not mentioned anywhere. So he's getting hurt and hurt and hurt. It was emotions which was hurt. It was ego which was hurt. It was esteem which was hurt. It was hurting deeply. बहुत deep hurt हुआ. I met him so many times after that. So I know what was going on. वो बहुत डीप हर्ट होने के बाद कुछ आदतें लग गई. देन
वो आदतों का साइड इफेक्ट आना शुरू हुआ. ही वॉज इनटू अल्कोहल. चलो ओके, आई कैन शेयर दिस. अल्कोहल इज सो कॉमन. every out of 5 to 10, 5 people, one takes it. So no issues about it. So अल्कोहल की आदत पड़ गई. अल्कोहल की आदत पड़ गई. He was in stress and depression. Then he was into alcoholism. And ये alcoholism के बाद he was getting some side effects of alcohol. And then he was on some depression pills. So depression pills, alcohol, फिर इसकी वजह से कुछ तो थोड़ा सा कुछ ब्लीडिंग्स हुए, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स हुए. फिर उसके बाद लीवर का इश्यू है. एंड फाइनली लीवर के कॉम्प्लिकेशंस आके he was no more. He died. And very sad. I know him personally. During this journey, I was getting in intermittent touch with him. उनके अपने डॉक्टर थे. So he was not getting treatment from me. But I tried to explain. मैंने कोशिश की समझाने की कि किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम क्या करते हैं, how we treat cancers, liver failures, kidney failures and critical illnesses. But उन्होंने माना नहीं कभी, बिकॉज उनके अपने डॉक्टर थे एंड वो अपने डॉक्टर से ही इलाज करना चाहते थे. अब ये डेथ एक पजल है. आज उन्होंने कम मतलब ही हैड स्पेंट प्लेंटी. जब सीरियस हुए, क्रिटिकल हुए, बहुत सारा खर्चा किया उन्होंने, बहुत सारी कोशिश की, सब कुछ किया, बट ऑल वॉज इन वेन. लेकिन अब मुझे बताइए क्यों हुआ ये सब? लीवर फेल होने के कारण, लीवर खराब होने के कारण डेथ हुई, या फिर ब्लीडिंग ज्यादा हुआ उस कारण से डेथ हुई? व्हाट वाज द कॉज? ओ अल्कोहल, अल्कोहल से डेथ हुई. और वो जो हर्ट है पास्ट में पड़ा हुआ, डीप पास्ट में पड़ा हुआ हर्ट है, रिपीटेड हर्ट है, रिपीटेड हर्ट जिसने इनको डिप्रेशन में डाल दिया, और डिप्रेशन की वजह से अल्कोहल, फिर लीवर एंड फिर डेथ. कैन यू टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज? राइट इट फास्ट. आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या कॉज है डेथ का. व्हाट वाज द कॉज हियर? सो कम ऑन, तब तो देखते हैं कौन कौन है लाइव में साथ में. सुनीता कुलकर्णी, हाय. डॉक्टर शीतल डोबे, डॉक्टर शीतल वेलकम. महादेव जी नमस्ते. नमस्ते. तो अब आप लोग जवाब दीजिए कि इसमें एग्जैक्ट रीजन क्या था डेथ का. व्हाट वाज द रीजन? अब मेजॉरिटी लोग कहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट द सर्टिफिकेट, इट विल से this person so and so came with so and so complaint and died because of such and such problem. Right or wrong? Died because of a liver complication. एज 38, 39, इससे ज्यादा एज नहीं होगी. तो अब मैं इसे नेचुरल डेथ कहूं? इज इट ए नेचुरल डेथ? 38 years of age? No, it was not a natural death. Okay, सिकनेस था, डिसीज था, राइट? तो डिसीज की वजह से डेथ हुई, मतलब लीवर कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हुई. अगेन नो, लीवर कॉम्प्लिकेशन वाज द लास्ट इंसिडेंस ऑफ द प्रोसेस. आप समझिए मैं जो बोल रहा हूं, लीवर कॉम्प्लिकेशन ये आखिरी पड़ाव था डेथ के पहले. लीवर कॉम्प्लिकेशन लास्ट पड़ाव था, उसके वजह से डेथ नहीं हुई. अगर आपने ये समझ लिया, ये डिफरेंशिएट कर लिया, तो आपको समझ जाएगा कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इस तरह के जो डेथ्स होते हैं, वो नेचुरल डेथ्स नहीं होते. दे आर एक्चुअली सेल्फ मर्डर और सुसाइड. आई विल प्रूव इट. I met this particular teacher quite, I'm seeing him since almost 10 to 12 years back. 10-12 साल से मैं उनको जान रहा हूं. अब देखिए, ये क्रिटिकल बीमारी को हम कैसे रोक सकते थे, इसका मैंने उन्हें कंप्लीट फॉर्मेट दिया. और ये बीमारी आ सकती है, ये भी उन्हें पहले ही बता दिया. बिकॉज सी, सिम्टम्स स्पीक अ लैंग्वेज. एक जैसे जैसे लक्षण आते हैं, हमें उसकी लैंग्वेज पता चलती है. And I am into genetic health transformation since past 25 years. And I am a mind reprogramming coach. तो माइंड को पढ़ना मेरा काम है. It is my profession. And मेरा प्रोफेशन के से भी इंपॉर्टेंट है, इट्स माई हॉबी.
सो आई नो द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग माइंड, एंड देन उसका इन्फ्रेंस निकाल के हम बता सकते हैं कि बीमारी आगे कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, हमें क्या करना है। तो एक बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, मैंने उन्हें कहा कि सर ये जो तब तक उन्हें अल्कोहल की आदत पड़ चुकी थी। उसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, चलो मैं वो बात कर लेता हूँ पहले। जस्ट नॉर्मल बात हुई थी एंड ही वॉज डीपली हर्ट एट दैट टाइम। तब मैंने उन्हें समझाया था कि सर जो हुआ छोड़ दो, जो हुआ छोड़ दो, एंड आपको इसमें नहीं रहना चाहिए, इस फेज में नहीं रहना चाहिए। ही वॉज हर्ट, ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज एंग्री, ही वॉज सैड, ही वॉज डिजेक्टेड। क्या इस स्थिति में किसी ने रहना चाहिए? सोचिए, नहीं ना। तो ये सारे इमोशंस वो पाल पोस कर बैठे थे, उन्होंने नहीं मानी बात। सारे इमोशंस उन्होंने वैसे रखे। ही वॉज सैड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, हर्ट एंड एस्टीम, ईगो वॉज हर्ट। ही वॉज बॉइलिंग विद एंगर, बॉइलिंग विद एस्टीम, हर्ट एस्टीम। ये सारी की सारी चीजें उनके माइंड में थी। क्या लगता है आपको, आर दिस हेल्दी? ये चीजें हेल्दी है या डिसीज के क्लियर कट लक्षण है? सिंपल, राइट? दीज आर नॉट हेल्दी। पता है, आपको भी पता है। यू डोंट नीड अ माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड दिस, कि माइंड में अगर ये चलता रहा तो इनको बीमारियां जरूर आएगी, राइट? नेक्स्ट, फिर से कुछ दिन मिलना हुआ, ये सारी की सारी चीजें कम हो गई थी या वैसी ही थी? ये सारी चीजें वैसे ही थी, अल्कोहल ऐड हो गया था। नाउ इट वॉज अ बिगर प्रॉब्लम, एंड नाउ एनीबडी कैन टेल। अगर माइंड में इतना सारा प्रॉब्लम है, साथ में अल्कोहल, मतलब चलिए ये बॉटल ऐड हो गई है, कंसिडर दिस एज अल्कोहल बॉटल फॉर वाइल। ये अल्कोहल की बॉटल ऐड हो गई है, सो एनीबडी कैन ऑलमोस्ट गेस कि इस तरह के थॉट प्रोसेसिंग और अल्कोहल, तो लीवर इज गोइंग टू गेट डैमेज। आई एडवाइज हिम कि सर ये लीवर के लिए अच्छा नहीं होता, बट ही डिडंट लिसन। Then after a few days, again I met him somewhere, and he was now first time he was giving me some list of complaints कि सर मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और सर अभी ये भी शुरू हो गया है। Oh my God! I thought shit, इससे ज्यादा, इससे पहले मैंने रोक दिया होता इन्हें तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अब उन्हें क्लियर कट सिम्टम्स आना शुरू हो गए लीवर के रिलेटेड। क्लियर कट सिम्टम्स आना शुरू हुए। देखिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए। फर्स्ट टाइम ओनली माइंड वाज हर्ट, ब्रूटली हर्ट। लेट मी टेल यू, आपको भी ऐसा कोई ना कोई इमोशन तंग कर रहा होगा, राइट? इसमें से बाहर निकल जाइए। पहला था सिर्फ माइंड वाज ब्रूटली हर्ट, उसके बाद माइंड के साथ बॉटल ऐड हो गई, अब तक सिम्टम्स नहीं थे। इसके बाद थर्ड मीटिंग में जब मैं मिला तो सिम्टम्स ऐड हो चुके थे। So he was not strong because he was thinking by heart, not with mind. Maybe academically he was bright. Sunita, perfect. He was super bright, let me tell you. He was super bright. तो अब थर्ड स्टेज में सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। आई सेड हिम कि सर आप ये सारे सिम्टम्स, ही वाज हैविंग 4 to 5 symptoms and he was seeing different doctor for all the symptoms. He was seeing 5 different doctors for all the symptoms. एक लिवर स्पेशलिस्ट, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट, एंड देयर वाज प्रोबेबली ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर द बोनी पेन्स, वेक बोनी पेन्स ही वाज हैविंग, एंड एक हीमेटोलॉजिस्ट क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा था। ऐसे 5 अलग अलग डॉक्टर से वो मिल रहे थे और पांचों डॉक्टर अपने अपने एक्सपर्टीज से एक एक ऑर्गन को ट्रीट कर रहे थे, एंड आई वाज द 6th one who was consulted. सो मैंने कहा कि सर आप जो कर रहे हैं, ये 5 डॉक्टर से मिल रहे हैं, ये डॉक्टर, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे डॉक्टर्स अपने अपने स्पेशलिटी के हिसाब से बीमारी के इफेक्ट्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं कर रहे हैं। समझे? बीमारी के इफेक्ट्स का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। क्योंकि असली बीमारी कहां थी? क्या वो लीवर में थी? क्या वो बोन्स में थी?
कहां थी? सोच के बताइए, असली बीमारी कहां पर थी? ना वो लीवर में थी, ना वो ब्लीडिंग में थी, ना वो बोन्स में थी, वो थी, ना ही इसमें थी, ये बॉटल में भी नहीं थी, वो थी माइंड में। अब मुझे बताइए, ये माइंड में इस बीमारी को रखने के लिए इन्हें किसने बताया? सुनीता गेस्ट इट राइट, ही वाज अ ब्राइट, सुपर ब्राइट स्टूडेंट। अब ये ब्राइट स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता पता है? ही वाज अ सुपर ब्राइट टीचर, ही वाज गुड स्टूडेंट, पैशनेट टीचर, वेरी स्मार्ट, वेरी ब्राइट। अब इनका प्रॉब्लम क्या होता है पता है? जितने भी स्मार्ट लोग हैं उनका प्रॉब्लम क्या है? इनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब इन्हें लगता है कि इनको सब आता है, इनको सब आता है। और दुनिया में सबसे डेंजरस 3 वर्ड्स पता है क्या है? आई नो दैट। अगर किसी ने बोल दिया आई नो दैट, उनको समझा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि बीमारी ब्लीडिंग में नहीं थी, बीमारी लीवर में नहीं थी, बीमारी अल्कोहल बॉटल में नहीं थी, बीमारी उससे पहले हर्ट इमोशंस, हर्ट ईगो और ये सारा जो एंगर था, यहां पर बीमारी थी। मुझे बताइए क्यों इन्होंने होल्ड किया सब? इसलिए मैंने पजल लिखा है आपके लिए, ध्यान से सुनना। दिस वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ। नाउ वॉज इट अ सुसाइड और अ मर्डर? आई नो आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वर्ड्स सीधा आपके भी कलेजे से अंदर जाए और आपको पता चले कि अगर आप कर रहे हो या आप जिसको भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, वो ऐसा कुछ कर रहे हो, वो इससे दूर हो जाए। बिकॉज मैक्सिमम लोग यही करते हैं, वो किसी तरह के निगेटिव अनरिसोर्सफुल थॉट्स और बिलीफ सिस्टम को दिमाग में पाल पोस कर बड़ा करते हैं, रखते हैं, नर्चर करते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, आजू बाजू से डिस्कस करते हैं, और हम ब्रेन को, माइंड को गलत सिग्नल्स देते हैं। कई साल, सालों साल हम ये सिग्नल्स देते हैं, एंड फाइनली क्या लगता है आपको रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा नहीं आएगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली अच्छा नहीं आएगा। कल ही एक मैंने पोस्ट लिखी है, आप फेसबुक पे देख सकते हैं, इट इज नाइस इंटरेस्टिंग पोस्ट। टॉकिंग टॉम, यू नो टॉकिंग टॉम? आपको हेलो, ही विल से हेलो। आप जो भी कहो, आप कहो आई लव यू, ही विल से आई लव यू, राइट? टॉकिंग टॉम। अगर आपको टॉकिंग टॉम पता है तो आप लिखिए वहां पे टॉकिंग टॉम, यस आई नो टॉकिंग टॉम लिखिए, सो दैट आई नो दैट यू नो टॉकिंग टॉम, सो प्लीज राइट इट। सो टॉकिंग टॉम्स सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ, ये पोस्ट लिखी है मैंने फेसबुक पर, एंड यू मस्ट गो थ्रू इट वंस। यहां पर शायद इस वीडियो में बोलना सही नहीं रहेगा। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, तो अब मुझे बताइए, ये थॉट अगर वो जब मैंने डे 1 बात की तभी छोड़ देते तो? छोड़ दिया। जैसे मैं अभी सब बात कर रहा हूं, मैं सुनीता से बात कर रहा हूं, शीतल से, महादेव जी से बात कर रहा हूं, सपोज ये कोई थॉट होल्ड कर रहे हैं और मेरे बोलने पर इन्होंने छोड़ दिया थॉट, तो क्या हुआ था? यस 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 यस, सुनीता, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सोचिए कि मैंने पहली बार जब उनसे बात कही, बात की, और उन्होंने उस थॉट को छोड़ दिया होता कि हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं, ये तो हो रही था, मैंने अपना काम किया, एंड दैट दो स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट लेवल। अब वो नेक्स्ट लेवल का क्रेडिट उनके नेक्स्ट कोच का है, मेरा नहीं है, दैट्स इट। सपोज इतना मान लेते तो इनकी लाइफ जर्नी कैसे होती? और इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। आई यूज्ड टू एडमायर हिम, आई यूज्ड टू एडमायर हिम, ही वाज सुपर पैशनेट टीचर। आजकल बहुत कम टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो दिल से पढ़ाते हैं, और वो ऐसे थे जो दिल और जान लगा के पढ़ाते थे। लेकिन दिल और जान हर्ट हो गई, वो थॉट्स वो निकाल नहीं पाए, वो थॉट्स उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया। ये टॉकिंग टॉम है, आप जो थॉट्स देंगे वो बार बार रिपीट करता रहता है। दे क्रिएटेड इनर न्यूरोट्रांसमीटर्स, नेगेटिव, अनरिसोर्सफुल,
poisonous neurotransmitters and they created all the damage. और फिर 5 डॉक्टर्स थे, वो एक एक डैमेज को ट्रीट कर रहे. लीवर वाले डॉक्टर लीवर को देख रहे हैं, बोन वाले डॉक्टर बोनी पेन्स को देख रहे हैं, ब्लीडिंग वाले डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हिमेटोलॉजिस्ट ब्लीडिंग को देख रहे हैं, एंड देन साइकियाट्रिस्ट माइंड को देख रहे हैं. देन साइकियाट्रिस्ट माइंड के लिए मेडिसिन दे रहे, माइंड को नहीं देख रहे. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस मेडिसिन देना और माइंड को देखना. डिप्रेशन का मेडिसिन देना इज ओके सिंपल. सर्ट्रालिन इज अ मेडिसिन. लेना नहीं है किसी को प्लीज. हाँ, कोई इस मेडिसिन को लेगा नहीं बिकॉज मैंने बता दिया ऐसा नहीं लेना है. बट इट इज सिंपल टू गिव मेडिसिन, बट मेडिसिन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये सारे के सारे थॉट्स उन्होंने रिमूव कर दिए रहते, ही वुड हैव बीन अ डिफरेंट गाय. अरे कम ऑन, कंप्लीट न्यू लाइफ क्रिएट हो चुकी रहती वहीं पर. फर्स्ट स्टेज, चलो सेकंड स्टेज में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, उस समय भी छोड़ देते तो भी काम हो जाता. थर्ड स्टेज में आ गए, अल्कोहल की आदत पड़ गई, इस समय भी छोड़ देते तो भी काम हो जाता. 5 डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा, उस समय भी मेरी बात हुई थी. मैंने कहा था सर आपको मेरे पास आना चाहिए जल्दी जल्दी, बिकॉज आई एम ए माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सपर्ट. इफ यू अलाउ मी, मैं आपका ये माइंड का प्रोग्राम चेंज कर देता हूं. जो भी थॉट प्रोसेस है, आई कैन इरेज दोज थॉट्स, एंड इफ आई इरेज दिस थॉट्स, ये आपको 5 डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि अगर ये सारा थॉट का सिस्टम प्रोसेस निकाल दिया होता तो उन्हें ये सारे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सो सिंपल इजंट इट. बट उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली क्रिटिकल हुए, बिकॉज ट्रिगर कहां पर था? यहां पर ट्रिगर था. ट्रिगर वॉज जस्ट द सेम. इनफैक्ट इट वॉज इंटेंसिफाइड, इट वॉज मल्टीप्लाइड. वो और स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हो चुका था, और वो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर उनको स्ट्रॉन्गली तंग कर रहा था, उनके ऑर्गन्स डैमेज कर रहा था. एंड फाइनली फाइनल स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में, मतलब आई डिडंट नो, मुझे पता भी नहीं चला, एंड जस्ट सडनली मुझे न्यूज आई कि ही इज नो मोर. आई वाज शॉक्ड. I was shocked because I know him, I admire him for passion and energy, and today is no more. It is a shock for me. In fact, let me tell you, world have lost one of the best teachers, one of really best teachers. But was it a natural death, or was it a murder or a suicide? Because उनके पास ऑप्शन था, उनके पास अपने आप भी ऑप्शन था, और मैंने भी दिया था ऑप्शन, गाइड किया था, काउंसलिंग किया था, बट ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट. अभी हम आते नेक्स्ट केस. सेम कैंसर. हाँ, इनके केस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लीवर का कॉम्प्लिकेशन बढ़ बढ़ के कैंसर का स्टेज शुरू हो चुका था, एंड देन ही सकअप. अब नेक्स्ट केस पे आते हैं. अ केस ऑफ अ लेडी, सर्विक्स कैंसर, एज राउंड अबाउट सेम, 37-38 एज. तो सर्विक्स का कैंसर हुआ, यूट्रस का कैंसर हुआ. डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके यूट्रस निकाल दिया. देन उसके बाद फिर से कैंसर रिकर हुआ. कैंसर जब रिकरेंस हुआ तो पता चला कि अतड़ियों में भी कैंसर फैल गया है. तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा, और ऑपरेशन करते समय पता चला कि वहां पर जो अतड़िया है, 3.5 kg की अतड़िया खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है. तो उसे काट के निकालना पड़ा, और इट वाज वेस्टेड, फेंक दिया. सेकंड सर्जरी हुई. उसके बाद फिर से रेडिएशंस देने पड़े. लाइट्स देते, रेडिएशंस देते हैं, रेडियोथेरेपी वो चली, कीमोथेरेपी चली, और इसकी वजह से वो जो सर्विक्स और एनस, इसके बीच की वॉल है, वो जल गई, खराब हो गई. तो अब लैट्रिन पास होना शुरू हुआ वजाइना से. नाउ दिस इज कॉल्ड एज रेक्टोवजाइनल फिस्टुला. फिर इसके लिए सर्जरी की, एंड दैट सर्जरी फेल्ड. तो फिर फाइनली था कि उनको वो एरिया ब्लॉक कर दिया गया, और यहां से उनको बैग में से, कोलोस्टोमी बैग में से फिर स्टूल्स निकलते थे, फीकल मैटर, लैट्रिन निकलती थी. अब इतना सब करने के बाद भी हर कैंसर वाज ग्रोइंग.
उसके बाद लंग्स में इन्वॉल्व हो गया कैंसर। अब ध्यान से सुन, वेरी इंटरेस्टिंग केस। हाँ, लंग्स में इन्वॉल्व हो गया। वो फॉर्चुनेटली दैट लेडी वाज फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, तो डॉक्टर फैमिली में से थे, तो थोड़ा भी कुछ हुआ तो हॉस्पिटल, थोड़ा भी कुछ हुआ तो हॉस्पिटल, थोड़ा भी कुछ हुआ तो हॉस्पिटल। सो लास्ट 2 मंथ से वो हार्डली 5-7 दिन कुछ घर में रहे होंगे, अदरवाइज शी वॉज इन हॉस्पिटल एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग। कंटिन्यू को वॉमिटिंग होती थी, और सब कुछ करने के बाद भी वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी। फाइनली डॉक्टर्स गेव अप। होता है ना ऐसा, आपने सुना होगा कभी कि बस अभी इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, आप अपने रिलेटिव्स को बुला लीजिए, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। अब ये इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे केसेस देखता हूं, बट वी सी लॉट ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स एंड एंड लेट मी टेल यू, ये पेशेंट्स को हेल्प करना बहुत इजी है। मैं आपको सीक्रेट दे के जाऊंगा आज, ठीक है। सो ये पेशेंट को बता दिया गया 24 घंटे की लाइफ है, इससे ज्यादा बचना नहीं है पेशेंट ने। आप अपने अपने रिलेटिव्स को बुला लीजिए। इनके कुछ रिलेटिव्स यूएस में थे, तो यूएस से आने में इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो दे टुक द पेशेंट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, मतलब उस हॉस्पिटल से पेशेंट को लिया और यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में लेके आ गए। और उन्होंने कहा कि सर किसी भी तरह से सलाइन लगा के इस पेशेंट के 2-4-6 घंटा भी बढ़ जाए ना, तो बहुत बहुत अच्छा होगा सर। हमारे रिलेटिव यूएस से आने वाले हैं, अगर 24 घंटे में की डेथ होती है तो वो पहुंच नहीं पाएंगे, अगर 24 घंटे से 3-4 घंटा ऊपर भी खींच देते हैं तो वो पहुंच जाएंगे, राइट। तो मैंने कहा कि मतलब वो पेशेंट को लेके आए, उठा के लेकर आए यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि सर प्लीज इनको सलाइन लगा के 2-4 घंटा आगे बढ़ा दीजिए। आई सेड नो, आई डोंट डू दिस, मैं ऐसे काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि सर व्हाट, हमको तो पता है आप क्रिटिकल केसेस मैनेज करते हैं, डील करते हैं। मैंने कहा आपने मैनेज करने के लिए कहा बोला मुझे, आपने तो सिर्फ सलाइन लगाकर 2-4 घंटा बढ़ाने की कोशिश करने के लिए बोला, आपने ट्रीटमेंट कहाँ बोला। दे सेड सर, मतलब हमका हमारा ऐसा कहना नहीं है सर, आप जो ट्रीटमेंट करना चाहे कर सकते हैं। आई सेड आई विल बी डूइंग ओनली होम्योपैथी, और आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम होम्योपैथी के साथ जो एक्टिविटीज करेंगे वो करेंगे। बोले सर ठीक है ओके। कंसेंट फॉर्म में साइन कर दिया कि आप सर आप जो भी करना है कर सकते हैं। उन्हें तो पता था कि 24 घंटे में डेथ होने वाली है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे आगे बढ़ा देंगे सर, और उनको वही चाहिए था। दे गेव द परमिशन कि ये लिख लिया, और यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, बस आप बस एडमिट रखिए कि वो डॉक्टर्स ने भेज दिया, हम ये पेशेंट को घर ले जाके क्या करेंगे। तो अस्पताल में भर्ती कर लिया उन्हें। वी हैव हॉस्पिटल हियर, माय वाइफ इज एन एलोपैथ एंड वी हैव हॉस्पिटल, वी हैव मिनी आईसीसीयू, वी हैव ऑपरेशन थिएटर, तो सारी व्यवस्था है। मतलब हमारे पास पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, एडमिट रहते हैं। एक बार पेशेंट हमारे पास आ गया, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, बिकॉज एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, सर्जरी भी है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी भी है, एवरीथिंग इज अटैच्ड। नॉट अ सुपर बिग हॉस्पिटल बट अ सुपर एफिशिएंट हॉस्पिटल, डेफिनेटली। सो इतना बोलने के बाद उन्होंने एडमिट कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सिस्टर ने आईवी फ्लूइड लगाना था, जरूरी वोमिटिंग चल रही थी तो आईवी फ्लूइड लगा दिया, मेडिसिन कोई नहीं दिया। उसके बाद वो रिलेटिव हमारे पास आए, मतलब मैं मेरी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा कि सर एडमिट तो कर दिया है, तो अभी हम चले जाए। मैंने कहा नहीं, एक रिलेटिव रुकना पड़ेगा। बोले सर नहीं, काफी सारी तैयारी करनी है, बट क्योंकि इनके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो सारी तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस उनको फ्यूनरल की तैयारी करनी थी। तो उन्होंने कहा सर इनका बेटा है छोटा, 11-12 साल का था, उसे रख दिया तो चलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट आल्सो सुपर कॉन्फिडेंट उस केस में, राइट। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले हम सर रात में आके आप मिलते हैं आपसे। मतलब ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मेडिसिन देना स्टार्ट किया। उसके साथ में सी एक बात हमेशा याद रखिए, फर्स्ट केस में माइंड का रोल इंपॉर्टेंट था, और माइंड पर काम नहीं किया, इसलिए फाइनली इट प्रूव टू बी अ सुसाइड और अ सेल्फ मर्डर। इस केस में वी सी दैट एवरी केस, अगर माइंड इन्वॉल्व है, 90% केसेस में होता है, कोई भी बीमारी पकड़ लो इंक्लूडिंग कैंसर, अगर माइंड इन्वॉल्व है, वी सी दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन माइंड। तो मेडिसिन स्टार्ट किया, माइंड पे वर्क स्टार्ट किया, एंड देन विद इन 1 hour शी स्टार्टेड रेस्पॉन्डिंग। यस,
वी वर सो सुपर हैप्पी। विद इन 1 आवर वॉमिटिंग कम हो गई। 2 घंटे बाद उन्हें कुछ खाने के लिए बताया हमने कि कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कुछ भी खाती हूँ पीती हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है। पिछले 2 महीने में मेरे पेट में 1.5-2 निवाला भी टिका नहीं है। मैंने कहा फिर भी खाइए, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट, बट I was because we deal with only critical, genetic and terminal cases जहां सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद छोड़ दी है मतलब ऐसा नहीं कोई डेथ की कगार पर है, मतलब डायबिटीज में उम्मीद छोड़ चुके सारे, हम उसका इलाज करते हैं। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सभी उम्मीद छोड़ चुकी है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता, तो अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक नहीं होता, हम उसका भी इलाज करते हैं। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कभी ठीक नहीं हो सकता, हम उसका भी सफल इलाज करते हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेज है वी ट्रीट देम। लीवर फेलियर्स, किडनी फेलियर्स, ये सारे ट्रीट नहीं करते हम, वी एक्चुअली रिवर्स दिस डिसीजेस, रिवर्स इट टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। सो हम इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने कहा कि वी यू डोंट एक्सपेक्ट बट आई एक्सपेक्ट, लेके देखिए। उन्हें थोड़ा पानी पीने की हिम्मत की, कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ग्रेट। फिर थोड़ा ज्यादा पानी पिया, इट वॉज टॉलरेटेड। उसके 2 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा खाया, उन्होंने 1 निवाला लिया, सरप्राइज, इट वॉज टॉलरेटेड। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ खाती हूँ आज, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सी वी आर वर्किंग ऑन माइंड एंड मेडिसिन बोथ। तो माइंड वॉज अलर्ट, रिफ्रेश, फ्रेश, आंखों में चमक, चेहरे पर ग्लो, एंड शी वॉन्टेड टू ईट समथिंग। भूख तो लगी हुई थी 2 महीने से, खा नहीं पा रही थी। थोड़ा सा उन्होंने खाया एंड उतने में उनके रिलेटिव्स आए, और जैसे रिलेटिव्स आए, क्यों खा रही है, तुझे पता है ना वोमिटिंग हो जाती है। एंड शी वाज स्माइलिंग, शी वाज बेटर, शी वाज लुकिंग गुड, एंड दे वर सरप्राइज्ड। वो रुके, खाने के बाद दे वर वेटिंग फॉर वोमिटिंग टू हैपन, डिसअपॉइंटेड, वोमिटिंग नहीं हुई। दे केम टू माय क्लिनिक, हॉस्पिटल इज जस्ट बिसाइड, तो वहां से ये यहाँ पर आया क्लिनिक में। सो एक ही बिल्डिंग, मतलब आजू बाजू की बिल्डिंग में हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। तो यहां से वो यहाँ पर आए, बोले सर क्या हुआ। एंड सीरियसली बताओ, आई वॉज नॉट नोइंग, लास्ट 1 घंटे का डेवलपमेंट मुझे नहीं पता था। मैंने कहा क्या हुआ, बोले सर वो तो खाना खा रही है। मैं हाँ, मैं नहीं बोला। बोले सर उसको वॉमिटिंग भी नहीं हुई। मैंने कहा हाँ। तो बोले सर मतलब क्या क्या हुआ, क्या किया आपने। मैंने मेडिसिन स्टार्ट की। एंड टू पुट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वॉमिटिंग नहीं हुई, नेक्स्ट डे शी वाज बेटर, एंड देन नेक्स्ट डे शी वाज फार मोर बेटर, एंड देन नेक्स्ट डे, एंड देन नेक्स्ट डे, एंड देन नेक्स्ट डे, एंड शी वाज डिस्चार्ज्ड वेल आफ्टर 5 days। 5 दिन के बाद उसको एक बेहतर स्थिति में हमने डिस्चार्ज किया। उसके बाद she improved and improved and improved, then she started walking, then climbing 2 stairs। उनका जो कमरा था 4 मंजिल ऊपर था, 4 मंजिल ऊपर था रहने का उनका। तो climbing stairs, then she started traveling to a native place। 8 से 9 साल उनका फॉलोअप लगातार बना रहा। She was amazing। रिपोर्ट्स में क्या था, क्या सर्विक कैंसर, एक्सटेंडिंग, लंग्स में सेकेंडरीज, ब्लड रिपोर्ट्स बैड, सब ठीक है, लेकिन माइंड और मेडिसिन, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इट वाज परफेक्ट इन दैट केस, एंड शी रिकवर्ड एंड शी वाज कंप्लीटली नॉर्मल। रिपोर्ट्स वाइज नो, रिपोर्ट्स में तो प्रॉब्लम थे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट्स के पीछे मत जाइए, ऑर्गन के पीछे मत जाइए, इसके कारण के पीछे जाइए और कारण पर काम कीजिए। मैं जानता हूं आपको इमरजेंसी कभी आती है, जाना पड़ेगा, कभी क्रिटिकल स्थिति होती है, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हर छोटी चीज को इमरजेंसी समझ के चलते हो। चलिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उससे कनेक्ट करूंगा। एक पर्सन थे जिनके घर में आग लग गई। अब आग लग गई, उन्होंने कॉल किया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, एंड ही वाज वरीड, बहुत चिंता में थे। फायर ब्रिगेड को जल्दी आओ जल्दी आओ, और फायर ब्रिगेड ने वो फायर को बुझा दिया। ही वाज सुपर हैप्पी। उन्होंने कहा सर थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, आप सही समय पर आ गए, उन्होंने आपने आग बुझा दी और आपने इतनी बड़ी इमरजेंसी होने से बचा ली।
यू आर सो गुड एंड यू आर लाइक, यू केम लाइक गॉड, वगैरह 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 वगैरह। एक दो वर्ड्स मेरे भी है इसमें, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ओके आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी हम चलते हैं। उनका नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? उनका बस हमारा काम तो हो गया, हम जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी आपको यहीं पे रुकना है। बोले व्हाट इज दिस, अभी यहाँ क्यों रुकना है? बोले फिर से आग लग गई तो? अरे भाई क्यों लगेगी, आप ध्यान रखो ना। नहीं नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते। बोले नहीं हमें ऐसे ऑर्डर्स नहीं, हमें तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं मैं कॉल करके बोलता हूँ फायर ब्रिगेड में कि आप यहीं पे रुको। बोले ऐसा नहीं होता, हमें जाना ही पड़ेगा, हम यहाँ रुक नहीं सकते। बोले हमारा काम सिर्फ इमरजेंसी में, ध्यान से सुनिए इस सेंटेंस को, हमारा काम सिर्फ इमरजेंसी में है, हम हमेशा के लिए रुक नहीं सकते। लेट इट सिंक इन, ये आपको भी समझना जरूरी है। लेकिन मानते कहाँ है लोग, उन्होंने नहीं माना। उनका प्लान चल रहा था एक कार खरीदने का, उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उन्होंने कहा कि हम फायर ब्रिगेड खरीद लेते हैं, ट्रैवल का ट्रैवल हो जाएगा, घर में ही फायर ब्रिगेड हमेशा के लिए पड़ी रहेगी, है ना, घर में ही फायर ब्रिगेड हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। जैसे हम इमरजेंसी के डर से हमेशा के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं। और क्यों लेते हैं, मैक्सिमम को पूछिए क्यों लेते हैं? इमरजेंसी आ गई तो, कुछ हो गया तो, हार्ट अटैक आ गया तो, ब्रेन हेमोरेज हो गया तो, गोली बंद कर दी तो, प्रॉब्लम आ गया तो, राइट। तो उस पर्सन ने कार के जगह फायर ब्रिगेड खरीदने का डिसाइड कर लिया। अब आप मुझे बताइए ये फायर ब्रिगेड का डिसीजन कैसा है, सही है कि गलत है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फायर ब्रिगेड का डिसीजन सही है कि गलत है? हम हेल्थ केयर में भी यही करते हैं। सो आई टेक सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया, मैं ऑल ओवर इंडिया में सारे मेट्रोज में सेमिनार ले चुका हूँ, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा, नासिक, पुणे, मतलब हम ये सारे मेट्रोज में एक्सेप्ट 1 और 2 सब सेमिनार ले चुके हैं, प्लस सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, यहाँ भी सब सेमिनार ले चुके हैं। ये इतना सब करने के बाद एक सवाल जनरली पूछा जाता है कि सर ये जो गोलियां हम खाते हैं ना, वो हम बेसिकली डर से खाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ गया तो, कुछ हो गया तो, बीपी बढ़ गई, किडनी खराब हो गई तो, शुगर बढ़ गया, किडनी खराब हो गई तो, कैंसर है, डेथ हो गई तो मुझे सवाल पूछना है, क्या आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, या आपके डर का इलाज कर रहे हैं? चेक इट आउट। आप ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं, आप डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं, आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, या आप आपके डर का इलाज कर रहे हैं? ये बताइए मुझे। बिकॉज मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और 25 साल में आप भी चेक कर लीजिएगा, सारे डायबिटीज के पेशेंट कंट्रोल के लिए मेडिसिन शुरू करते हैं, और मेजॉरिटी डायबिटीज पेशेंट आफ्टर, पहले जुनून होता है, पहले 2-4 साल 5 साल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, आप बाद में देखेंगे 10 साल के बाद कोई कंट्रोल में नहीं रहता है। आप देखिए आपके आसपास कोई होगा, आपके आसपास के आपके घर में फैमिली मेंबर्स में डायबिटीज के पेशेंट्स होंगे, वो गोली भी खा रहे हैं, शुगर भी हाई है। आमतौर पर पूछो शुगर कितना रहता है, सर 200-250 के ऊपर ही रहता है। फिर क्या, क्यों गोली क्यों खा रहे हैं? नहीं सर डॉक्टर ने बताया है। गोली आपने शुगर कंट्रोल के लिए शुरू की है, और शुगर कंट्रोल है नहीं, फिर गोली क्यों खा रहे? नहीं सर बंद नहीं कर सकते। अरे यार, आपका पर्पस क्या है गोली का? पर्पस है कि ये गोली खाने से शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, राइट? तो बोले हाँ, लेकिन ये गोली खाने से शुगर तो बढ़ा हुआ है, फिर इसका फायदा क्या हो रहा है? सर बोलो वो नहीं पता, डॉक्टर ने बताया गोली खाने के लिए, हम गोली खा रहे हैं, शुगर भी ज्यादा है, डैमेजेस भी हो रहे हैं। इसीलिए इस हेल्थ केयर में आप देखेंगे कोई बीमारी ठीक नहीं होती, सारे कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं। व्हाट शुड वी डू? सेम थिंग,
सेम थिंग करना चाहिए, बीमारी पे, सिम्टम्स पर, साइंस पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसके इंटरनल कॉज पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया, वो माइंड पर फोकस करना चाहिए था। सोचिए, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सोचिए, उस माइंड पर फोकस करके अगर माइंडसेट चेंज कर देते तो क्या होती लाइफ स्टोरी? क्या लाइफ स्टोरी सेम होती या डिफरेंट होती? राइट, सेम और डिफरेंट, बिकॉज कॉज माइंड में होता है और जीन्स में होता है, बस ये दो पर होता है, दो पर ही काम करना जरूरी है। कभी कभी एडिशनली मेडिसिन कैन बी द कॉज ऑफ योर डिसीज, दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बीमारी होती है, तो उस पर काम कीजिए, लक्षण पे नहीं, वो साइड इफेक्ट को रिमूव करने के लिए काम कीजिए। एक ही सजेशन दूंगा आपको, यू कैन टेक मेडिसिन फ्रॉम गुड होम्योपैथ, और माइंड रीप्रोग्राम के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपर्टीज वाला कोई माइंड डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट आपको गोली देंगे, सुला देंगे, इससे थॉट्स खत्म नहीं होते। आप सो के भी जब रहते हो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड सोता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड, या कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो जागता रहता है। इट कीप्स ऑन वर्किंग, और ये अनकॉन्शियस माइंड, इट कीप्स ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड क्रिएट योर न्यू रियलिटी। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि माइंड ये बीमारी क्रिएट करने वाला महत्वपूर्ण एजेंट है? स्ट्रेस कैन कॉज सो मेनी डिजीजेस, एंड स्ट्रेस कहां रहता है बताइए? स्ट्रेस कहां रहता है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मेरे किसी रिलेटिव का तो घुटनों में रहता है, नी जॉइंट में रहता है। जोक्स अपार्ट, स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ माइंड। तो माइंड से बीमारियां होती है, तो ट्रीटमेंट में माइंड को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? एंड फॉर्चुनेटली लेट मी गिव यू गुड न्यूज, होम्योपैथी में जो मेडिसिन आती है, अगर सही होम्योपैथ से मेडिसिन लिया तो वो अपने आप माइंड पर भी काम करती है। सो होम्योपैथी हैव अ कैपेसिटी टू रिमूव डिसीजेस फ्रॉम रूट्स, साथ में माइंड हैव द कैपेसिटी टू रिमूव डिसीजेस फ्रॉम द रूट्स। इसलिए हम दो तरह से इलाज करते हैं। हमारे पास कुछ लोग है कि सर हमें आपका पूरा इलाज चाहिए, माइंड, जीन्स, मेडिसिन, लाइफस्टाइल करेक्शंस, डाइट, एवरीथिंग, तो वी डू दैट। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास, वो कहते हैं सर मेडिसिन नहीं चाहिए सर, मतलब होम्योपैथी पे मुझे विश्वास नहीं है या मैं एलोपैथिक ले रहा हूं, उसके साथ मुझे होम्योपैथिक नहीं लेना है। सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग ओनली थ्रू माइंड ऑल्सो। अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर आपको रिजल्ट देखना है, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े मैजिक लिखिए, एंड यू विल सी सो मेनी केसेस कमिंग अप। लाइव इंटरव्यूज, 30 मिनट्स में ब्लड कैंसर पेशेंट की लाइफ चेंज, 40 मिनट्स में किडनी फेलियर पेशेंट की लाइफ चेंज। अमेजिंग रिजल्ट, तुरंत में रिजल्ट। मैजिक में तो आपको इमीडिएट 30-40 मिनट्स और रिजल्ट मिलेंगे, और उसके अलावा बाकी जो है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। सो अमेजिंग रिजल्ट। सो गाइस, आज का टाइटल था डेथ इज अ पजल, मेडिकल डेथ्स आर अ पजल। नेचुरल डेथ तो है नहीं, डेथ बीमारी से हुई है। सो मेडिकल डेथ्स आर नॉट नेचुरल डेथ्स, they are either suicides or murders. Why? Because nobody ever tries to treat the cause. मतलब कोई भी कारणों का इलाज करना नहीं चाहता, कारणों का इलाज करने पे कोई फोकस नहीं करता। इसका मतलब वो टीचर की तरह हम भी कुछ गलती कर रहे हैं इलाज में, उस गलती को जल्दी से जल्दी करेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो एक डॉक्टर के पास जाता है, 2 डॉक्टर के पास जाता है, 3 डॉक्टर के पास जाता है। मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो मेडिसिन खा रहे हैं वो कंट्रोल के लिए खाए जा रहे हैं, क्योर के लिए नहीं खाए जा रहे। अगर आप आज क्योर नहीं करते, बीमारी को रिवर्स नहीं करते, इसका मतलब आप आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट कर रहे हो। सो इस तरह की कोई भी डेथ, it is usually a suicide or a self murder, because जहां पर काम करना चाहिए था
माइंड एंड सिस्टम और जीन्स, वहां पर हम जिंदगी भर काम नहीं करते। दिस इज द नीड ऑफ द डे, दिस इज नीड ऑफ द डे कि हमने अंदर से वर्क करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। इसलिए हमने कोविड-19 में एक बहुत अमेजिंग प्रोसेस रखा है, बिकॉज वी ट्रीट प्रीमियम पीपल, बट हमने अभी के लिए एक एज अ गिफ्ट सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रखा है। इसे कहते हैं IRD स्कैन। और ये IRD स्कैन का मतलब होता है इनर रियल डिसीज स्कैन। ये हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस, कुछ थोड़ा सा काउंसलिंग और एक वेबिनार और एक व्हाट्सएप ग्रुप में वर्कशॉप लेते हैं, उसके द्वारा करते हैं। सुपर इकोनॉमिकल है। इफ somebody really wants to go through this process, इससे ज्यादा इकोनॉमिकल पूरे दुनिया में कुछ नहीं है। इवन एक पिज्जा से भी कम कीमत में है। बट आज मेरा वो प्रमोशन का पर्पस नहीं है, लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस अगर फॉलो करना होगा किसी के लिए भी, तो आप वहां लिख सकते हैं IRD scan and then we will send the link, right? So thank you guys for being in this live, you're amazing। आपका बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला। So who anybody needs? शिवचरण कलस्कर joined, welcome शिवचरण। डॉक्टर माधुरी वेलकम। प्रसाद पुरंदरे, एक ग्रेट राइट आंसर प्रसाद। आई नो, मैंने देखा आपने कब आंसर किया, इट वॉज अ परफेक्ट आंसर, थैंक यू फॉर दैट। और एडवांस में मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए, बिकॉज आज हेल्थ केयर में देखिए कोरोना ने बता दिया कि ये जो हेल्थ केयर चल रही है ना, कुछ गड़बड़ है। अरे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जितनी भी कंट्रीज, अब ध्यान से देखिए, कोरोना का सबसे ज्यादा कहर उन कंट्रीज में देखा गया है जहां मेडिकल हेल्थ केयर सबसे टॉप लेवल पर है। इसका कुछ मतलब है, समझिए इस बात को, इसका कुछ मतलब है, समझिए इस बात को, क्योंकि आज अगर आप नहीं समझ पाए तो कल कॉम्प्लिकेशंस आप ही को फेस करने पड़ेंगे, और हम आपको उससे बचाना चाहते हैं। आज मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक ही मिशन है कि हमारे साथ जो भी जुड़ेगा उसे पूरी दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर मिलना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी। हमारे साथ आप लाइव पे रहते हैं, कभी वीडियो को शेयर करते हैं, कभी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज आपके लाइक्स और शेयर से इस तरह का नॉलेज लोगों तक पहुंचता है, और आज लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है राइट हेल्थ केयर की। अदरवाइज आप देख रहे हैं सारी बीमारियां बढ़ती हुई जा रही है। क्यों बढ़ रही है बीमारियां? क्या रीजन है? क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं। डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट डिसीज बढ़ रहा है, किडनी फेलियर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, लिवर फेलियर बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस बढ़ रहा है, ऑटोइम्यून डिसीज बढ़ रहा है, अंकाइलोसिस बढ़ रहा है, पैनक्रेटाइटिस बढ़ रहा है। आप कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, कोई भी क्रॉनिक बीमारी, सारी बढ़ रही है, जैसे बस रेस लगी हुई इनमें। अब इस सारी की सारी बीमारियां बढ़ रही है, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, और आपको, आपकी मदद से और लोगों को हम इस गलत से बचाना चाहते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप IRD स्कैन। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज आप वहां पे कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज एक सलाह मानिए, माइंड पे काम कीजिए और आपके जीन्स पर काम कीजिए। आप अगर दो चीजों पे काम करते हैं तो आपकी लाइफ में डिफरेंट टर्न आना कंपलसरी हो जाएगा, आएगा ही आएगा, कंपलसरी। हम IRD स्कैन में क्या करते हैं? आपके माइंड के अंदर से जवाब निकालते हैं कुछ थॉट प्रोवोकिंग वर्कशॉप एक्टिविटीज के द्वारा, एंड देन आपके अंदर से आंसर आता है। हम सीटी स्कैन करते हैं, बाहर से सीटी स्कैन करते हैं, ट्यूमर मिलता है, खुश हो जाते हैं कि अबे देखो अच्छा हो गया, स्कैन टाइम पे कर लिया, ट्यूमर मिल गया। ट्यूमर का कॉज क्या है? ट्यूमर इज नॉट द कॉज। नहीं सर, मुझे हेडेक होता था, अभी स्कैन क्या ट्यूमर मिला, तो हेडेक का कॉज ट्यूमर है ना? ओके यस, लेकिन ट्यूमर का कॉज कहां है? ये किसी स्कैन में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा IRD स्कैन में। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज से लेके किडनी फेलियर तक, लिवर फेलियर से लेके कैंसर तक, ऑटोइम्यून डिसीज हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, IRD स्कैन करना मत भूलिए, जरूर कीजिए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप कमेंट में IRD स्कैन मेंशन कर सकते हैं।
एंड ओके, चलो एक और सवाल आ गया, इसे भी ले लेते हैं। सलमान खान, आई होप सलमान खान इज अ फेवरेट नेम ऑफ एवरीबॉडी, राइट? सो हाय सलमान। HIV-27 पॉजिटिव, जीन्स चेंज नहीं होती है, जीन्स चेंज नहीं होती है, बीमारी रोकी जा सकती है, जीन्स नहीं चेंज होती है, पर ऐसा मैंने पढ़ा है। सलमान, आपने जो पढ़ा है ध्यान से सुनिएगा। आई लव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे हर बार आता है, हर बार। आपने जो पढ़ा है वो आधा अधूरा सच है। अभी आप एक काम कीजिए, अभी तो लाइव का समय खत्म हो गया, आई कैन कंटिन्यू फॉर 1 आवर, लेकिन बाकी सब लोग बोलेंगे कि सर बहुत लंबा लाइव हो गया। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करो तो यू कैन राइट इट, सर प्लीज कंटिन्यू, सो आई विल कंटिन्यू। बट मैं आपको तब तक आपको शॉर्ट में आंसर दूं। आपको जो पता है, वो जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक साइंस के एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया है। अब मुझे बताइए, एलोपैथिक साइंस में ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, ब्लड शुगर ठीक नहीं होता, किसी को क्रॉनिक एलर्जी है, बार बार छींक आती है, ठीक नहीं होती, किसी को क्रॉनिक एसिडिटी है, ठीक नहीं होती, किसी को कॉन्स्टिपेशन है क्रॉनिक, ठीक नहीं होता, रोज मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये जो बेसिक साइंस है, ये ठीक करने के लिए बना ही नहीं है। मतलब आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप मुंबई के ट्रेन में क्यों सवारी कर रहे हो? आप वही क्यों पढ़ रहे हो? आपको पढ़ना है, चलिए मैं देता हूं आपको, रीडिंग मटेरियल चाहिए मैं देता हूं। सबसे पहले आपने मेरे YouTube पर जो वीडियोस है देखना चाहिए। अंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे रिवर्स होता है, इसके वीडियोस भी दिए हुए, पेशेंट के साथ लाइव इंटरव्यूज दिए हैं। तो आपने सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस आपको मिल सके, राइट? एक दूसरी चीज, आपने एपीजेनेटिक्स को पढ़ना चाहिए। सलमान, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एपीजेनेटिक्स को पढ़ना चाहिए। पता है क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि एपिडेमिक्स में आपके सवाल के सारे जवाब है। एपीजेनेटिक्स का मतलब होता है हम आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं बिना जीन्स में बदलाव किए, बिना डीएनए में चेंजेस किए। इट इज एन अमेजिंग साइंस। आप कहां एक साइंस पे अटके हुए हैं? आप में से मेजॉरिटी लोग एक ही साइंस पे अटके हुए हैं, एलोपैथी। सी, आई रेस्पेक्ट एलोपैथी। मतलब वैसे देखा जाए तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, माय वाइफ इज एन एलोपैथ, सो आई डोंट हैव ऑप्शन, राइट? बट ऐसा नहीं है, आई वाज जस्ट क्रैकिंग अ जोक फॉर अ स्माइल ऑन योर फेस। मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे इनिशियल मेंटर्स, टीचर्स जिन्होंने मुझे क्लिनिकली नॉलेज दिया है, इतना इक्विप किया है कि मैं इतने क्रिटिकल केसेस को हैंडल कर सकूं, बिकॉज इन्हीं टीचर्स और मेंटर्स की बदौलत हम क्रिटिकल, जेनेटिक, इनक्यूरेबल, एब्सोल्युटली होपलेस केसेस में डील करते हैं। ये सारे मेरे टीचर्स, विद अ डीप ग्रेटिट्यूड आई एम सेइंग, ये सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। होम्योपैथी की मेरे मेंटर्स डिफरेंट है, बट मेरे बेसिक मेंटर्स, आई वाज सुपर क्या सुपर एंथुजियास्टिक अबाउट लर्निंग एलोपैथी एंड आईसीयू में काम करना, वेंटिलेटर लगाना। करीबन 11.5 से 12 साल मैंने आईसीयू में दिए हैं, 24/7, नॉट अ 8 आवर्स जॉब, 24 घंटा दिया है। आई नो व्हाट इज एलोपैथी, और उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। इट इज सुपर ग्रेट फॉर इमरजेंसी। वो फायर ब्रिगेड वाला एग्जांपल याद है? किसी ने अभी लाइव किया, ज्वाइन किया होगा ना, आप पूरा वीडियो फिर से देखिएगा। इट इज अ फायर ब्रिगेड, क्रिटिकल है, इमरजेंसी है, वेंटिलेटर की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, गो अहेड। बीपी कम हो गया है, अरे बिल्कुल जाइए, जाना चाहिए, इट इज अमेजिंग साइंस। हार्ट अटैक आ गया, प्लीज गो, आप जाइए, एंजियोग्राफी कराइए, एंजियोप्लास्टी कराइए। अरे वो फायर ब्रिगेड है, इमरजेंसी है। लेकिन फायर ब्रिगेड को हम इमरजेंसी में ही याद करते हैं, उसे कार की तरह डेली व्हीकल बोल के यूज नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड लाइफ सेविंग मैसेजेस में छुपा हुआ। हेल्थ केयर में हम फायर ब्रिगेड को गले से लगा के चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, हमेशा के लिए। हम होते हैं इमरजेंसी मोड में, इमरजेंसी आ गई तो
कुछ हो गया तो हम हमेशा इमरजेंसी मोड में क्यों रहते हैं? फायर ब्रिगेड इज फॉर इमरजेंसी। रेगुलर जो व्हीकल है हमारा, रेगुलर कार है, इट इज फॉर रेगुलर ट्रीटमेंट। जब आपको ये समझ गया तो आपका इलाज सही ट्रैक पे आ गया। और नहीं समझा, वही फायर ब्रिगेड को घर में ही रुको, घर में ही रुको, घर में ही रुको, परमानेंटली रुको। नहीं नहीं रुक रहे ना, कार खरीदना कैंसिल कर दो, फायर ब्रिगेड खरीद लो। क्या होता है, बच्चे स्कूल जाएंगे ना फायर ब्रिगेड से, क्या प्रॉब्लम है? और हम ऑफिस भी जाएंगे फायर ब्रिगेड से, क्या प्रॉब्लम है? और फैमिली टूर जब जाना है, फैमिली को घूमने संडे डिनर के लिए, फायर ब्रिगेड से जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही इमरजेंसी मेडिसिन को, इमरजेंसी केयर को, टेम्पररी कंट्रोल मेजर्स को हम जिंदगी जीने का जरिया कैसे बना सकते हैं, लाइफ टाइम का ट्रीटमेंट कैसे बना सकते हैं? नहीं बनाना चाहिए, राइट? सो सलमान प्लीज पढ़िए। और सलमान, आपको अगर फ्री कंसल्टेशन चाहिए होगा तो प्लीज वहां लिखिएगा, हम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। हम पूरे भारत देश में और पूरे दुनिया में सारे पेशेंट्स को एक कंसल्टेशन फ्री देते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि ये एकदम नया कंसेप्ट है। और जब शुरुआत में हमने शुरू किया था, लोगों को कंसेप्ट समझता नहीं था। आज तो हमारे पास इंडिया से हर सिटी से पेशेंट है, गांव गांव से, कोने से पेशेंट है, सिंगापुर से पेशेंट है, शिकागो से है, वॉशिंगटन से है, बर्मिंगम से, दुबई से है, हर कोने से, थाईलैंड से, हर कोने से हमारे पास पेशेंट है। लेकिन एक समय था लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता था। अभी एपिजेनेटिक्स इतना आगे बढ़ गया, लोगों को समझ में आ गया है कि बीमारी की जड़ जीन्स में है, और सामान्य आदमी सबको पता है कि बीमारी की जड़ माइंड में भी है। ये दो के कॉम्बिनेशन को आपने डिकोड कर दिया, आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, एंड वी आर एक्सपर्ट इन दैट। आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी स्टेज में हो, यू कैन कम फॉर ट्रीटमेंट, और एटलीस्ट कम इनटू IRD स्कैन। ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन रह सकता है, राइट? चलिए और कुछ कमेंट्स देखते हैं। सर श्रीकांत पांडे, नमस्ते सर, पहचानना क्या? श्रीकांत, थोड़ा सा प्लीज रेफरेंस दीजिए। आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, ट्रेवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कहाँ कहाँ से कनेक्ट होना, तो प्लीज थोड़ा रेफरेंस दीजिए। हाय अभिषेक, वेलकम। सलमान से, सर मेरी फैमिली में 3 लोग एएस से परेशान है, अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं आपसे मिलूंगा। सलमान, लॉकडाउन में कहां से मिलोगे, कहां रहते हो आप? सलमान कमर, फास्ट फास्ट, जल्दी उंगलियां चलाइए। लॉकडाउन में मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेजॉरिटी ट्रीटमेंट होता है ऑनलाइन। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टेलीमेडिसिन कंसेप्ट। हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जितना हम आमने सामने है, अब ये तो मैं बात कर रहा हूं, आप बात नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑनलाइन में वी कम इनटू वीडियो कॉल, जहां हम आपको इतना करीब से देखते हैं। आप अगर मेरे क्लिनिक में आ गए तो भी वहां बैठेंगे, राइट? और ऑनलाइन में यहां रहेंगे। सो मैं ज्यादा करीब से देख पाऊंगा आपको, और ज्यादा अच्छा पर्सनल टच ऑनलाइन आता है, ऐसा हमारा कहना है। एंड यू डोंट हैव टू ट्रेवल, वी डोंट हैव टू ट्रेवल, वी कैन कुरियर द मेडिसिन टू यू। अभी तो कुरियर भी ओपन हो गए कल से। सो वी कुरियर द मेडिसिन टू यू। और बाकी सारे की सारी जो कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, माइंड रीप्रोग्रामिंग, माइंड में से वो पैटर्न्स को इरेज करना, जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग की एक्टिविटीज करना, ये सारी की सारी ओवर द पीरियड हम ऑनलाइन टेलीफोन से पहुंचा देते हैं। अमेजिंग, isn't it? So this way we are treating patient all over the world. सलमान मुंबई में वी हैव ब्रांच इन अंधेरी वेस्ट, बट अभी तो मुंबई ट्रेवल पॉसिबल नहीं। आई डोंट थिंक कि अगले 3-4 महीने भी पॉसिबल हो पाएगा मुंबई। सो सलमान, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। आपको चाहिए तो आप लिखिए वहां फ्री कंसल्टेशन। और ओके, फ्री कंसल्टेशन तो गिफ्ट है, आई कैन ऑलवेज गिव यू अ गिफ्ट। सलमान, गिफ्ट चलेगा? डू यू लव गिफ्ट? Or it is not only for Salman, anybody can book a free consultation online. My team will be
पहले एक प्रोसेस होता है हमारा कंसल्टेशन का, वो टीम आपको उस प्रोसेस से लेके जाएगी और जैसे जैसे आप प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सलमान बिल्कुल निराश मत होइए। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। आप अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे प्लेंटी ऑफ वीडियोस है। हमने अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस की एक स्पेशल वर्कशॉप भी लिया था। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, पेन किलर की जरूरत तुरंत कम पड़ जाती है और धीरे धीरे इंटेंसली अगर हम वर्क करते हैं तो जीन्स को भी हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दिस अमेजिंग न्यूज फॉर यू। आप जरूर जरूर स्टार्ट कीजिए। लेट मी गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ फ्री कंसल्टेशन। एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज राइट। एक और आपको बता दूं, रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आस्क डॉक्टर आरवी शो। ये यूट्यूब पर होता है और जो भी सवाल आप फेसबुक पे यूट्यूब पे पूछते हैं, अगर जैसे मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाया तो आस्क डॉक्टर आरवी शो में आपको सारे जवाब मिलेंगे। सो आस्क डॉक्टर आरवी शो आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब दैट। अगर कोई फेसबुक पे पहली बार आया है तो इसे फॉलो जरूर कीजिएगा, बिकॉज वी टॉक कॉमन सेंस। जो सलमान ने बताया ही इज टॉकिंग कॉमन थिंग। जो नॉलेज आपको पता है जो गूगल में है वो कॉमन नॉलेज है। कॉमन नॉलेज से कुछ नहीं, कॉमन नॉलेज से कुछ नहीं होता। जो भी होता है कॉमन सेंस नॉलेज से होता है और वो कॉमन सेंस नॉलेज हम देते हैं रेगुलरली अपने चैनल्स पर। सो इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बुक फ्री कंसल्ट। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करने के लिए एडवांस में धन्यवाद। आपके हाथ से ये किसी के पास पहुंच जाए, किसी का कोई काम हो जाए, किसी की होपलेस केस में, क्रिटिकल केस में उम्मीद की किरण जाग जाए, तो बहुत बहुत आपको बधाई एडवांस में, बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू शेयर। कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो गया? मतलब ऐसे तो नहीं कि मैंने पहले ही बोल दिया आप शेयर करने वाले और आप शेयर नहीं करने वाले, ऐसा नहीं ना? पक्का? बहुत लोग शेयर करते हैं तो आई एम वेरी होपफुल कि आप भी शेयर करेंगे। एंड दिस इज अ फ्री थिंग, तो मैं दे रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपको आईआरडी स्कैन किसी के लिए भी करना है, घर के किसी भी पेशेंट के लिए, किसी बीमारी के लिए, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आईआरडी मेंशन करना पड़ेगा। सो गाइस हियर इज द फ्री लिंक ट्रांस। ओके, so guys this is the link I have posted and thank you for being so amazing, thank you for being on this live। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट होने वाला है, उसे भी जरूर देखिएगा। इट इज डॉक्टर आस्क डॉक्टर आरवी शो द सेकंड वीडियो एंड उसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद वो यूट्यूब पर पोस्ट होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।